ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के चौथे अध्याय के अंतर्गत ऋषभ देव जी का राज्य शासन का वर्णन है। इसके पूर्व तृतीय अध्याय समाप्त हो चुका है। जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, नाभनंदन के अंग जन्म से ही भगवान विष्णु के वज्र, अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे। क्षमता, शांति, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि महाविभूतियों के कारण उनका प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जाता था। यह देख मंत्री आदि प्रकृति वर्ग, प्रजा, ब्राह्मण और देवताओं की यह उत्कट अभिलाषा होने लगी कि ये ही पृथ्वी का शासन करें। उनके सुंदर और सुडौल शरीर, विपुल कीर्ति, तेज, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम और शूरवीरता आदि गुणों के कारण महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ का मतलब श्रेष्ठ ऋषभ रखा। एक बार भगवान इंद्र ने ईर्ष्यावश उनके राज्य में वर्षा नहीं की। तब योगेश्वर भगवान ऋषभ ने इंद्र की मूर्खता पर हंसते हुए अपनी योग माया के प्रभाव से वर्ष मतलब उस भूमंडल में वर्ष अजनाभ खंड में खूब जल बरसाया। महाराज नाभि अपनी इच्छा के अनुसार श्रेष्ठ पुत्र पाकर अत्यंत आनंद मग्न हो गए और अपनी इच्छा से मनुष्य शरीर धारण करने वाले पुराण पुरुष श्री हरि का सप्रेम लालन करते हुए उन्हीं की लीला विलास से मुग्ध होकर वत्स, तात ऐसा गदगद वाणी से कहते हुए बड़ा सुख मानने लगे। जब उन्होंने देखा कि मंत्रिमंडल, नागरिक और राष्ट्र की जनता ऋषभ देव से बहुत प्रेम करती है, तो उन्होंने उन्हें धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए राज्याभिषिक्त करके ब्राह्मणों की देखरेख में छोड़ दिया। आप अपनी पत्नी मेरु देवी के सहित बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां अहिंसा वृत्ति से, जिससे किसी को उद्वेग न हो, ऐसी कुशल पूर्ण तपस्या और समाधि योग के द्वारा भगवान वासुदेव के नर नारायण रूप की आराधना करते हुए समय आने पर उन्हीं के स्वरूप में लीन हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, पांडुनंदन राजा नाभि के विषय में यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है। राजर्षि नाभि के उदार कर्मों का आचरण दूसरा कौन पुरुष कर सकता है? जिनके शुद्ध कर्मों से संतुष्ट होकर साक्षात श्री हरि उनके पुत्र हो गए। महाराज नाभि के समान ब्राह्मण भक्त भी कौन हो सकता है? जिनकी दक्षिणादि से संतुष्ट हुए ब्राह्मणों ने
अपने मंत्र बल से उन्हें यज्ञशाला में साक्षात श्री विष्णु भगवान के दर्शन करा दिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ऋषभदेव जी ने अपने देश अजनाब खंड को कर्म भूमि मानकर लोक संग्रह के लिए कुछ काल गुरुकुल में वास किया। गुरुदेव को यथोचित दक्षिणा देकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिए उनकी आज्ञा ली। फिर लोगों को गृहस्थाश्रम की शिक्षा देने के लिए देवराज इंद्र की दी हुई उनकी कन्या जयंती से विवाह किया तथा श्रौत समार्त दोनों प्रकार के शास्त्रोदिष्ट कर्मों का आचरण करते हुए उसके गर्भ से अपने ही समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें महायोगी भरत जी सबसे बड़े और सबसे अधिक गुणवान थे। उन्हीं के नाम से लोग इस अजनाव खंड को, जो अभी है अजनाव खंड को, भारतवर्ष कहने लगे। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।